चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। राम के स्वागत में फूलों से सज रही अयोध्या, देश भर से आए कारीगर कर रहे हैं काम। दिल्ली से रोजाना भेजे जा रहे हैं 2 से 4 कंटेनर फूल, कई क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा मंदिर। भारत आए यात्रा अरुणाचल प्रदेश पहुंची, असम में काफिले पर हमले का आरोप, कांग्रेस बोली। बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े। ओवैसी ने फिर राम मंदिर पर बोला हमला, कहां? मुसलमानों से सिस्टमैटिक तरीके से बाबरी मस्जिद छीनी, विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गईं, वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। देश के सभी स्कूलों यूनिवर्सिटीज को 3 सालों में तैयार करना होगा क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल स्टडी मटेरियल, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने देश के सभी स्कूलों और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सभी कोर्सेज के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल स्टडी मटेरियल तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने 3 सालों का समय दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग में किसी भी स्ट्रीम से जुड़ा कोई भी कोर्स कर सकें। प्राण प्रतिष्ठा पर 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। अब 22 जनवरी को ही आएंगे, 3 घंटे मंदिर में बिताएंगे, जटायु की मूर्ति का इनॉग्रेशन करेंगे। आतंकी पन्नू 3 साथियों की गिरफ्तारी से भड़का, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान को धमकी, बोला नहीं छोड़ा तो राजनीतिक हत्या के लिए रहें तैयार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट, यूपी, बिहार सहित 8 राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति। एमपी, राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। ममता बोली तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टियों में टीएमसी, बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर फंसा पेंच। ईवीएम, वीवीपैट को लेकर और तेज हुआ जन जागरूकता अभियान, करीब 4250 मोबाइल वैन को मैदान में उतारा गया। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम और वीवीपैट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इसे लेकर जन जागरूकता अभियान तेज हो गया है। इसके तहत 3500 से ज्यादा प्रदर्शन केंद्र और करीब 4250 मोबाइल वैन को मैदान में उतारा गया है। इस दौरान लोगों को ईवीएम के इस्तेमाल और उसकी विश्वसनीयता से सभी को अवगत कराया जा रहा है। स्कूली छात्राओं को स्मार्टफोन देने का मोदी सरकार कर सकती है ऐलान। डिजिटल गैप को पाटने के लिए उठाए जा सकते हैं कदम। जी हां, 1 फरवरी को आने वाला बजट भले ही मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें कुछ बड़े ऐलान भी करने की तैयारी है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान हो सकता है, जिससे देश की करोड़ों बच्चियां न सिर्फ डिजिटल तरीके से पढ़ सकेंगी बल्कि इसकी मदद से उस डिजिटल खाई को भी पाटा जा सकेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी यूपी और बिहार में भरेंगे चुनावी हुंकार। बीजेपी ने बनाया लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द होगी लॉन्च, अगले सप्ताह एलन मस्क की कंपनी को मिल सकती है मंजूरी। उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा, वन्य जीवों के हमले में मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा, 48 घंटे के भीतर मिलेगी 30% राशि। म्यांमार के लोगों की भारत में फ्री आवाजाही होगी बंद, सीमा पर फेंसिंग की जाएगी। 600 सैनिकों के मिजोरम में घुसने के बीच अमित शाह का बड़ा बयान। भाजपा का अयोध्या दर्शन अभियान, महाराष्ट्र से राम जन्मभूमि के लिए चलेंगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। जी हां, मुंबई भाजपा ने अयोध्या दर्शन के लिए मुंबई की हर विधानसभा से कम 1000 लोगों को विशेष ट्रेन से अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने की तैयारी शुरू की है। अकेले मुंबई से 36 विशेष ट्रेनें अयोध्या के लिए चलेंगी। कर्तव्य पथ पर इतिहास बनाने को तैयार तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी, कैप्टन संध्या करेंगी नेतृत्व। 730 दिन में नक्सलियों को खत्म करने का प्लान, हंटर। सीआरपीएफ की 40 कंपनी छत्तीसगढ़ रवाना। झारखंड सीएम से ईडी की पूछताछ खत्म, बंगले से 7.5 घंटे बाद निकले अधिकारी। हेमंत सोरेन बोले मैं डरने वाला नहीं। राम मंदिर से जुड्डी फर्जी खबरों पर सरकार सख्त, एडवाइजरी जारी। मीडिया से कहा ऐसी खबरें न फैलाएं जिससे माहौल बिगड़े। 1 लाख गांवों तक पहुंचेगा भाजपा का किसान मोर्चा, लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कसी कमर। जी हां, कुछ ही महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां की हैं और उन्हें लागू करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से पहले भाजपा किसान मोर्चा 1 लाख गांवों तक पहुंचेगा।
इसके अलावा देश में किसानों को लेकर 2 बड़े अधिवेशन भी किए जाएंगे। ठंड में बढ़ने लगी है पशुओं में बीमारी, बिहार में 24 घंटे खुलेंगे अस्पताल, दवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, अब हम किसी के मोहताज नहीं, दुनिया ने माना भारत का लोहा, विश्व की संस्थाएं कर रही तारीफ। कोहरे में घुसपैठ की आशंका, सीमा पर बड़ी निगरानी, प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के लिए भी सुरक्षा कड़ी। राहुल गांधी बोले, दिल्ली से नहीं, गुवाहाटी से चले असम सरकार, देश में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई। स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह नहीं लिखा जाएगा भारत, केंद्र ने केरल सरकार की मांग को किया खारिज। शिवसेना पर दिया फैसला, गैरकानूनी, नार्वेकर और शिंदे सरकार पर जमकर बरसे संजय राउत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले पर कांग्रेस आक्रामक, बोले डराने और धमकाने से हम नहीं रुकने वाले। WHO ने रिपोर्ट में किया खुलासा, देश में तंबाकू का उपयोग घटा पर अब भी सेवन कर रहे 25 करोड़ लोग। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी किया एक देश एक चुनाव का विरोध, खड़गे बोले इसके लिए संविधान की मूल संरचना को बदलना होगा। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का विरोध, मार्च, कहा मराठाओं को मूर्ख बना रही महाराष्ट्र सरकार, इस बार हम आरक्षण लेकर रहेंगे। हिमाचल में पहली बार टूरिज्म एक्टिविटी पर बैन, सारे मंदिर और होटल रेस्टोरेंट बंद, राजा घेपन का आदेश, देवता स्वर्गलोक की यात्रा पर गए। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में रोड शो किया, फिर डुबकी लगाई, रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की, रामायण पाठ में हिस्सा लिया, रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए। कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को झटका, 3 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सीएम नीतीश का बड़ा एक्शन, शिक्षा विभाग से हटाए गए चंद्रशेखर, आलोक मेहता होंगे नए शिक्षा मंत्री, 3 मिनिस्टर के प्रभार बदले। मोदी सरकार के 10 साल पूर्वोत्तर के लिए स्वर्ण युग रहे, शेष भारत से दूरी कम हुई, अमित शाह। एक ही कॉपी में सॉल्व करना होगा पूरा पेपर, एमपी बोर्ड में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री आंसर शीट। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लोकसभा विधानसभा के लिए अलग मशीनें लगेंगी। राहुल की यात्रा से पूर्वोत्तर में कांग्रेस को बंधी बेहतर संभावनाओं की उम्मीद, कम से कम 10 सीटें हासिल करने का तय किया लक्ष्य। राममय माहौल के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आज से विशेष रामलीला का आयोजन करवाएंगे सीएम केजरीवाल। केंद्र का बयान, जीएम सरसों पर प्रतिबंध लगाना देश हित में नहीं, 50% से ज्यादा खाद्य तेल का करना पड़ता है आयात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन, विमानों के टेक ऑफ लैंडिंग पर रोक रहेगी, वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की उड़ानों को छूट। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लोकेशन मार्कर का काम करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर, वर्तमान और भविष्य के मिशनों को होगा लाभ। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर, केजरीवाल सरकार लगाएगी रजिस्ट्रेशन कैंप। ज्ञानवापी टैंक की सफाई का काम पूरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 लोगों की टीम ने 2 घंटे में पानी निकाला, वाराणसी के डीएम मौजूद। टाटा ने फिर खरीदे आईपीएल के टाइटल राइट्स, 2028 तक टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करेगा, एक सीजन के लिए 500 करोड़ देगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1000 किलोमीटर तक के एयरपोर्ट रिजर्व, 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट की पार्किंग बुक, अमिताभ पवन कल्याण के प्लेन कानपुर में पार्क होंगे। प्री कोविड लेवल पर अभी भी नहीं पहुंचा जॉब मार्केट, 6 सेक्टर में नौकरियां भी बढ़ी, लेकिन 14 सेक्टर में कमी आई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।